नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम बॉलीवुड की महान हस्तियों के जीवन की अनकही कहानियां आप तक पहुंचाते हैं। आज हम बात करेंगे उस अभिनेत्री की, जिसने अपनी मासूमियत, सुंदरता और बेमिसाल अभिनय से करोड़ों दिलों पर राज किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा की चांदनी श्रीदेवी की। तो चलिए दोस्तों, श्रीदेवी की पूरी जीवन यात्रा को जानते हैं विस्तार से। 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के शिवकाशी में जन्मी श्री अम्मा यंगेरयप्पन, यानी हमारी प्यारी श्रीदेवी। उनके पिता अयप्पन एक वकील थे और माता राजेश्वरी एक गृहिणी थी। श्रीदेवी का बचपन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बीता। श्रीदेवी को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। महज 4 साल की उम्र में उन्होंने तमिल फिल्म कंधन करुनाई से अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। किसे पता था कि ये छोटी सी बच्ची एक दिन भारत की सबसे बड़ी फिल्म स्टार बनेगी। 1960 और 70 के दशक में श्रीदेवी ने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में खूब काम किया। तमिल फिल्म मुंदरू मुदिचू में उन्होंने कमल हासन और रजनीकांत जैसे सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर की, और वो भी तब जब वो खुद सिर्फ 13 साल की थी। श्रीदेवी का आत्मविश्वास, एक्सप्रेशन और डांस हर चीज में अलग चमक थी। यही कारण था कि साउथ की फिल्मों में उनका कद दिन ब दिन बड़ा होता गया। श्रीदेवी ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा 1975 में फिल्म जूली से, जिसमें उन्होंने हीरोइन लक्ष्मी की बहन की भूमिका निभाई थी। लेकिन बॉलीवुड में उनकी असली पहचान बनी 1978 में रिलीज हुई फिल्म 16वां सावन से। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चली, लेकिन इसके बाद 1983 में आए हिम्मतवाला ने श्रीदेवी को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी उस दौर की सबसे हिट जोड़ियों में से एक बन गई। श्रीदेवी सिर्फ अदाकारा ही नहीं, बल्कि बेहतरीन डांसर भी थी। उनके गाने हवा हवाए, मोरनी बागा माँ बोले, नैनो में सपना और काटा लगा जैसे आइकॉनिक सॉन्ग आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उनकी एक्सप्रेशंस और डांस मूव्स ने उन्हें डांसिंग क्वीन ऑफ इंडिया बना दिया। उनका डांस फॉर्म कथक से लेकर भरतनाट्यम और वेस्टर्न तक फैला हुआ था, और यही वर्सेटिलिटी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। 1980 और 90 के दशक में श्रीदेवी ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। मवाली, तोहफा, नगीना, चांदनी, मिस्टर इंडिया, लम्हे, चालबाज और खुदा गवाह जैसी फिल्मों ने श्रीदेवी को बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन बना दिया। मिस्टर इंडिया में उनका हवा हवाई गाना और पत्रकारिता वाला अवतार आज भी क्लासिक है। वहीं नगीना में इच्छाधारी नागिन का उनका रोल, जिसने हर किसी को दीवाना बना दिया। चालबाज में डबल रोल में उनका कॉमिक टाइमिंग भी कमाल का था। वह ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी, डांस हर रोल में फिट थी। श्रीदेवी उस दौर की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली हीरोइन थी। उनका चार्म ऐसा था कि निर्माता, निर्देशक उनके नाम से फिल्में हिट मान लेते थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि पोस्टर पर हीरोइन के रूप में श्रीदेवी की तस्वीर को ही बड़ा करके लगाया गया और हीरो को पीछे कर दिया गया। यह उस दौर में बहुत बड़ी बात थी, जब हीरो प्रधान सिनेमा चलता था। 1980 के दशक में श्रीदेवी का नाम मिथुन चक्रवर्ती के साथ जोड़ा गया। कहा जाता है कि दोनों ने सीक्रेट मैरिज भी की थी, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला। इसके बाद 1996 में श्रीदेवी ने मशहूर फिल्म निर्माता बोनी कपूर से शादी कर ली। बोनी कपूर पहले से शादीशुदा थे, लेकिन श्रीदेवी के लिए उन्होंने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया। श्रीदेवी और बोनी कपूर की 2 बेटियां हैं, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर। 1997 में श्रीदेवी ने फिल्म जुदाई के बाद फिल्मों से दूरी बना ली और अपने परिवार पर ध्यान देना शुरू कर दिया। करीब 15 सालों तक उन्होंने कोई फिल्म नहीं की, लेकिन 2012 में श्रीदेवी ने शानदार वापसी की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी भारतीय गृहिणी का किरदार निभाया जो अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए अकेले अमेरिका चली जाती है। ये फिल्म सुपरहिट रही और श्रीदेवी के अभिनय को दुनिया भर में सराहा गया। 2017 में श्रीदेवी की आखिरी फिल्म मॉम आई। इसमें उन्होंने एक मां का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय का बदला लेती है। इस फिल्म के लिए श्रीदेवी को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। 24 फरवरी 2018 की रात को एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को हिला दिया।
श्रीदेवी का दुबई में होटल के बाथटब में अचानक निधन हो गया। वो अपने भांजे मोहित मारवाह की शादी में शामिल होने गई थी। श्रीदेवी की मौत एक्सीडेंटल ड्राउनिंग यानी बाथटब में डूबने से हुई, ऐसा कहा गया। उनकी मौत के बाद कई अफवाहें और सवाल भी उठे, लेकिन सच आज भी रहस्य बना हुआ है। उनके पार्थिव शरीर को भारत लाया गया और मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। उसी दिन लाखों लोग सड़कों पर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़े। श्रीदेवी के जाने के बाद भी उनका जादू कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने लगभग 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और हर भाषा, हर रोल में अपनी पहचान छोड़ी। उनकी बेटियां जाह्नवी और खुशी अब उनकी विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। श्रीदेवी को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। उन्हें कई फिल्मफेयर अवार्ड्स और राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। उनके निधन के बाद भी उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये थी भारतीय सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी की कहानी। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने 5 दशकों तक अपनी अदाकारी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध रखा। आज भी उनका नाम सुनते ही लाखों दिलों में चांदनी खिल उठती है। अगर आपको श्रीदेवी जी की ये जीवन कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि श्रीदेवी की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।